नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास थाना क्षेत्र के बनारसी चौक पर मतदान को लेकर रात में पुलिस और पब्लिक में हुई झड़प, दोनों पक्ष से कई लोग घायल। खुटौना के कारमेघ पश्चिमी पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी के पक्ष में बोगस मतदान करने के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल, एसएचओ को बनाया बंधक। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलिराजपुर गांव में तालाब में डूबने से एक 5 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। कलुआही में उधार नहीं देने पर उपद्रवियों ने पान दुकानदार के साथ की जमकर मारपीट। मधवापुर पुलिस और एसएसबी ज्वाइंट पेट्रोलिंग में 305 बोतल शराब हुई बरामद, 6 धंधेबाज गिरफ्तार। झंझारपुर व भैरवस्थान थाना के खिलाफ 2 परिवार कर रहे समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। फुलपरास तथा खुटौना की अध्यक्षता में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर रेंडमाइजेशन के माध्यम से की गई मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति। मधवापुर की पुलिस ने 90 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को बलबा गांव से किया गिरफ्तार। मधुबनी में टूलिप चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 8 में रिलायंस कंपनी के स्मार्ट पॉइंट का हुआ उद्घाटन। जदयू नेता पूर्व एमएलसी विनोद सिंह पहुंचे मधुबनी, नेताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। और नवरात्रि के तीसरे दिन विभिन्न मंदिरों व घरों में की गई मां चंद्रघंटा की आराधना। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार की रात फुलपरास थाना क्षेत्र के बनारसी चौक पर मतदान को लेकर पुलिस और पब्लिक में एक बड़ी झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों पक्ष से कई लोग घायल हुए हैं। एक ओर जहां पुलिस की कई वाहन क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों के भी कई वाहन क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। इस मामले को लेकर शुक्रवार की देर रात तक पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। फुलपरास थाना क्षेत्र के बनारसी चौक पर मतदान को लेकर शुक्रवार की रात पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई।
जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हैं। दोनों पक्षों से काफी क्षति भी हुई है। पुलिस के भी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि आम लोगों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मामले को लेकर शुक्रवार की देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के कालापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 17 मतदान केंद्र संख्या 122 पर धीमी गति से मतदान चल रहा था। प्रखंड में लगभग 64% मतदान हुआ, लेकिन उस मतदान केंद्र पर 866 में मात्र 285 मत पड़ा। सुस्त मतदान पर मतदान कर्मियों ने कहा कि जब तक लोग आएंगे मतदान चलता रहेगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा मतदान बंद करा दिया गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने फुलपरास लौकहा मुख्य सड़क को बनारसी चौक पर जाम कर आगजनी की। सड़क जाम व आगजनी की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो लोगों के साथ झड़प हुई। पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान पुलिस की वाहन भी क्षतिग्रस्त हुई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस के शस्त्र भी छीने गए थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, जिसके बाद वहां लगभग आधा घंटे तक हंगामा होता रहा। इधर लगभग घंटे भर बाद फिर पुलिस का जत्था बनारसी चौक पहुंचा। वहां कई सारे निजी एवं व्यावसायिक वाहन लगे हुए थे। उन पर पुलिस ने प्रहार किया। दर्जनों वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना तो कालापट्टी पंचायत में हुई, लेकिन पुलिस के मार का शिकार महथौर पंचायत के बनारसी चौक के लोग बन गए। मामला शांत होने के बाद जब पुलिस वापस आई तो जो सामने पड़े उसकी पिटाई हो गई। बनारसी चौक के लोगों ने कहा कि पुलिस के जाति का शिकार वह हो गए। पुलिस घर घर जाकर बेवजह पिटाई की है। फुलपरास के थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने पब्लिक के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि पुलिस को खदेड़ा गया है, जिसमें वाहन भी क्षतिग्रस्त है। वहीं बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी सुशील कुमार दास ने कहा कि मतदान की धीमी गति को लेकर पीठासीन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार को खुटौना प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान कारमेघ पश्चिमी पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी के पक्ष में बोगस मतदान करने के आरोप में मालिन बिल्हा गांव में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ललमनिया ओपी के एसएचओ गुलाम सरवर और पुलिस बल को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने एसएचओ की जमकर पिटाई भी कर दी। बहरहाल घटना की सूचना पर फुलपरास के एसडीओ व डीएसपी पहुंचे, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड में संपन्न पंचायत चुनाव के दौरान कारमेघ पश्चिमी पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी के पक्ष में बोगस मतदान करने के आरोप में मालिन बिल्हा गांव में मतदान केंद्र संख्या 46, 47 और 48 पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और ललमनिया ओपी के एसएचओ गुलाम सरवर व पुलिस बल को बंधक बना लिया। इस दौरान एसएचओ की पिटाई भी की और छुड़ाने आ रहे लौकहा थाना के एसएचओ को हजारों की भीड़ ने खदेड़ा। घटना की सूचना पर पहुंचे फुलपरास के एसडीओ अभिषेक कुमार व डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा सहित आला अधिकारी पहुंचे। तब ग्रामीणों ने एसएचओ गुलाम सरवर को निलंबित करने पर पुनः मतदान करने की मांग रखी। तब अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया, के बाद जाकर ग्रामीण शांत हुए। तब जाकर सभी को ग्रामीणों से मुक्त कराया गया। इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी जांच करेंगे। सूत्रों की माने तो ललमनिया के एसएचओ हटाए भी जा सकते हैं। एकदम से स्कूल पे पूरा बूथ को कैप्चर कर लिया है। ये वोटिंग नहीं होगा यहाँ पे। ये 2 नंबर का काम हो रहा है यहाँ पे एकदम से। भैया ये आदमी देखिए, अगर आप वोट कैंडिडेट को मारने नहीं देता, खुद मारा है। ये कैंडिडेट वोटर है ना, कौन कैंडिडेट खिड़की तोड़ो सब मिलकर। सुनो भैया, अहाँ तक की कागज ला लगा तब वो अपना खेल के गिरेला। अच्छा, अहाँ के पर्ची वो अपना जाके गिरल गया। अच्छा। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट।
बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलराजपुर गांव में तालाब में डूबने से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। गौरतलब है कि बलराजपुर गांव स्थित राम जानकी मंदिर के सामने तालाब के किनारे 4-5 बच्चे खेल रहे थे। उसी में एक बच्चे का पैर फिसल गया। वह फिसलकर तालाब में जा गिरा, जिससे वह गहरे पानी में जाने से डूब गया। इधर इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलराजपुर गांव में तालाब में डूबने से 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना शनिवार दिन के 1 बजे की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि बलराजपुर गांव स्थित राम जानकी मंदिर के सामने तालाब के महार पर 5 बच्चे खेल रहे थे। खेलने के दौरान बच्चा का पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण बच्चा गहरे पानी में चला गया। अन्य खेल रहे बच्चों ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। ग्रामीणों के द्वारा बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया, जिससे आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही इलाज हेतु लाया गया, जहां डॉक्टर जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। बच्चा की मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल है। मृत बच्चा की पहचान बलराजपुर गांव में संतोष मंडल के 5 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार मंडल के रूप में हुई। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां पान दुकानदार के द्वारा उधार नहीं दिए जाने पर उपद्रवियों ने पान दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। और इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंचे दुकानदार के भाइयों को भी जमकर पीटा। इस पूरे मामले में दुकानदार समेत 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। कलवाही थाना क्षेत्र के बरदेपुर गणेश चौक स्थित पान दुकानदार के द्वारा उधार नहीं दिए जाने पर उपद्रवियों ने दुकानदार और उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान उन्होंने दुकानदार और उसके भाई की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए कलवाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दुकानदार ने बताया कि शुक्रवार की शाम स्थानीय लोगों के द्वारा उनके पान की दुकान पर वह आए और उधार की मांग की। उधार नहीं देने की बात पर उपद्रवियों ने अपने अन्य साथियों को करीब आधा दर्जन की संख्या में, जो कि सभी नशे में धुत थे, उन्होंने दुकान में जमकर उत्पात मचाया। दुकानदार 22 वर्षीय अमित कुमार महतो व उसके भाई 30 वर्षीय रंजीत कुमार महतो की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की घटना को देखते हुए घायल युवक के अन्य 2 भाई 19 वर्षीय अजीत और 21 वर्षीय सुमित कुमार महतो घर से बाहर आकर मामले को शांत कराने में लगे थे कि आरोपी के द्वारा उन दोनों की भी जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना में एक ही परिवार के 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल युवकों के द्वारा कलवाही थाने में प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया गया है। यह जो विवाद हुई है, मारपीट किस कारण से हुआ है? दुकान पे आया सिर्फ सामान लेने के लिए, दिखा के सामान नहीं दिए, इसके गला में से पैसा उठा निकाल के 50,000 रुपया था और काउंटर उठा के पिए हुआ था 2-3 लड़का और मारने उड़ने लगा और मार के पैसा उठा लूट के भाग गया। इसी कारण से आपका काउंटर उठा दिया है? यही कारण। क्या नाम था लड़के का? लड़के राजेंद्र कुमार उर्फ राजा कुमार। घर कहाँ उसका? घर बरदेपुर है। कितने पैसा था? 40-50 हजार रुपया। आपका नाम? अमित कुमार महतो। घर बरदेपुर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर
आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10,
और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधु। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधवापुर थाना की पुलिस व एसएसबी जवानों के द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग के दौरान थलही परसा गांव से 305 बोतल शराब बरामद किया गया। साथ ही इस मामले में 6 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुरक्षा कर्मियों ने 305 बोतल शराब की खेप के साथ 6 धंधेबाजों को थलही परसा गांव के पास गिरफ्तार कर लिया। वे लोग नेपाल की ओर से शराब की बोतलें भरी बोरियां अपने सिर पर लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहे थे। यह गिरफ्तारी मधवापुर पुलिस ने एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी सीतामढ़ी जिले के बताए गए हैं। शिवनंदन मुखिया, छोटू मुखिया, रामविलास मुखिया और अजय मुखिया सुरसंड थाना स्थित परिगामा के हैं, जबकि सुबोध मुखिया और विष्णु मुखिया उसी थाना क्षेत्र के भेमुआ गांव के रहने वाले हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष झंझारपुर थाना व भैरवस्थान थाना के पुलिस प्रशासन के खिलाफ 2 महिलाएं अपने परिजनों के साथ पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। लेकिन अब तक ना तो प्रशासन की ओर से कोई आया है, ना ही उन्हें किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इधर अनशनकारियों की हालत बदतर होती जा रही है। गौरतलब है कि दोनों महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, वह हड़ताल पर बैठी रहेंगी। मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना और भैरवस्थान थाना के पुलिस प्रशासन के खिलाफ 2 परिवार नूरजहां खातून और हंसबुल खातून न्याय को लेकर पूरे परिवार के साथ पिछले 3 दिनों से मधुबनी समाहरणालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास आमरण अनशन पर बैठी हैं। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अनशनकारियों की हालत खराब हो रही है और प्रशासन की तरफ से कोई मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक वह इस अनशन पर बैठी रहेंगी। नूरजहां खातून का कहना है कि उनका पति एक निजी गाड़ी का चालक है और वह अपने काम पर निकल जाता है। पति के काम पर निकलने के बाद उनका आरोप है कि उनका ससुर उस्मान नट उनसे दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। इसकी शिकायत लेकर जब वह संबंधित थाना पहुंची तो थाना अध्यक्ष उनका आवेदन लेने से मना कर दिए। धरना पर बैठी नूरजहां का कहना है कि उसके साथ घटित घटना पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए। झंझारपुर के थाना अध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई कर दोषी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हंसबुल खातून भी समाहरणालय के समक्ष अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि भैरवस्थान थाना में न्याय को लेकर गई, वहां के भी थाना प्रभारी उनकी समस्या को ना सुने और ना आवेदन लेने की कोशिश की। उसकी लड़की के साथ एक शादीशुदा व्यक्ति ने गलत काम करके गर्भवती बना दिया। विरोध करने पर वह मारपीट करता है।
हस्बुल खातून का कहना है कि उसकी प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, झंझारपुर और भैरवस्थान थाना प्रभारी पर कानूनी कार्रवाई की जाए, दोषी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। हस्बुल खातून का कहना है कि जब तक उसकी समस्या का हल नहीं होता है वह अनशन पर बैठी रहेंगी। यहाँ आए हैं, यहाँ 3 दिन हो गया है। यहाँ न कोई पदाधिकारी आया, न कोई डॉक्टर की टीम आया, और हम लोग को माने पेशेंट को माने हम लोग को लेडीज को माने हालत माने दिन ब दिन बदला जा रहा है, बहुत गंभीर हो गया है। हम लोग को बहुत सीरियस होने जा रहा है, हम लोग को बहुत हालत गड़बड़ है। हम कल गए थे आवेदन लेके झंझारपुर थाना, मधुबनी टाउन से भेजे हुए थे। हमको आवेदन लेके बोला है जाइए झंझारपुर थाना में दीजिएगा आवेदन। आवेदन देने के लिए गए, उसके बाद जो है हमको क्या किया तो आवेदन ले लिया। अब बोले हैं हम सर को, सर हमको पर्ची दीजिए, तो पर्ची आपकी आवेदन वाला नहीं दिया। उसके बाद जो है तो मेरा मोबाइल छीनने लगा। मोबाइल छीनने के बाद बोला है क्या तो तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो अपना मोबाइल खोल के पूरा दिखा दिए। दिखाने के बावजूद भी हमको रूम में ले गए, 4 प्रशासन हमको मिल के मारे हैं। मारने के बाद हमको बोला है क्या कि जाओ तो अपना वाइफ को बोलो से वहाँ से आने के लिए, यहाँ पे जाकर तुम बयान दो। सो ये गलत बात है, तो गलत आरोप लगा हुआ है, तुम जाके बयान दो। मैडम तो अपना वाइफ को बुलाओ, मधुबनी से बैठे हुए हैं। तो हम अपना सर को बोले हैं क्या सर हमको पेशाब लगा हुआ है, हम जा रहे हैं पेशाब करने के लिए। पेशाब करने के लिए बहाने निकले, उसके बाद हम पानी तरफ के भाग के मधुबनी आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून नट हुआ। तो ये लोग जो अनशन में बैठे हैं लोग कौन है आपके? ये मेरे वाइफ है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या सत्य है? जी सच है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास व खुटौना प्रखंड में संपन्न पंचायत चुनाव में मतगणना को लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान तृतीय चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रेंडमाइजेशन के माध्यम से टेबलवार की गई है। गौरतलब है कि दोनों प्रखंडों से कुल 180 टेबल पर 660 मतगणना कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मधुबनी अमित कुमार एवं सामान्य प्रेक्षक पंचायत चुनाव फुलपरास तथा खुटौना के अध्यक्षता में तृतीय चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रेंडमाइजेशन के माध्यम से टेबलवार की गई, जिसमें दोनों प्रखंडों से कुल 180 टेबल पर 660 मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इस दौरान नोडल पदाधिकारी कार्मिक प्रबंधन कोसांग सह अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर मधुबनी निधि कुमारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी मधुबनी शैलेंद्र कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मधुबनी आलोक नंदन सिंह उपस्थित रहे। ईवीएम के बाद में कौन सा फंक्शन कर दी तो रात का खाना खाने की 1 मिनट के बाद अपना लोग बता के लाके पनीर करके आने वाले चौथे पांचवें फिल्म में ऐसा करना भी करेंगे वनडे में तो गैप ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर थाना की पुलिस ने एसएसबी के साथ कार्रवाई करते हुए बलबा गांव से 90 बोतल शराब बरामद की है। साथ ही इस मामले में 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुरक्षा कर्मियों ने 90 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाजों को बलबा गांव से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी मधवापुर पुलिस ने एसएसबी के साथ की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजा जा रहा है। पकड़े गए दोनों आरोपी नागेश्वर यादव और मनोज यादव बलबा गांव का ही रहने वाला है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। फुलपरास थाना क्षेत्र के बनारसी चौक पर मतदान को लेकर रात में पुलिस और पब्लिक में हुई झड़प, दोनों पक्ष से कई लोग घायल। खुटौना के कारमेघ पश्चिमी पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी के पक्ष में बोगस मतदान करने के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल, एसएचओ को बनाया बंधक। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलिराजपुर गांव में तालाब में डूबने से एक 5 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। कलुआही में उधार नहीं देने पर उपद्रवियों ने पान दुकानदार के साथ की जमकर मारपीट। मधवापुर पुलिस और एसएसपी ज्वाइंट पेट्रोलिंग में 305 बोतल शराब हुई बरामद, 6 धंधेबाज गिरफ्तार। झंझारपुर व भैरवस्थान थाना के खिलाफ 2 परिवार कर रहे समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। फुलपरास तथा खुटौना की अध्यक्षता में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर रेंडमाइजेशन के माध्यम से की गई मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति। मधवापुर की पुलिस ने 90 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को बलवा गांव से किया गिरफ्तार। मधुबनी में तुलिप चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 8 में रिलायंस कंपनी के स्मार्ट पॉइंट का हुआ उद्घाटन।
जदयू नेता पूर्व एमएलसी विनोद सिंह पहुंचे मधुबनी। नेताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। और नवरात्रि के तीसरे दिन विभिन्न मंदिरों व घरों में की गई मां चंद्रघंटा की आराधना। मधुबनी में टुलिप चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। वहीं हॉस्पिटल का उद्घाटन विशेष अतिथि एडीसी डॉक्टर प्रदीप कुमार, वो डॉक्टर राजीव कुमार, प्रवीण झा, डॉक्टर विकास यादव, समाज सेवी संजय झा, अनुराग निधि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मधुबनी में टुलिप चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल का उद्घाटन विशेष अतिथि एडीसी डॉक्टर प्रदीप कुमार व उसके साथ डॉक्टर राजीव कुमार, प्रवीण झा, डॉक्टर विकास यादव, समाज सेवी संजय झा, अनुराग निधि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए टुलिप चाइल्ड केयर संस्थापक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा, यह हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए तमाम सुविधाओं से लैस है। डॉक्टर राजीव ने कहा, शिशु व बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टुलिप चाइल्ड केयर में बच्चों का आधुनिक सुविधाओं के साथ उपचार किया जाएगा। बोलते हैं बच्चों के लिए जो इन्फेंट होते हैं और जिनका अंडरवेट होता है या डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होता है, उन लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग एक जो है आर्टिफिशियल सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं VNIP। उसी का जो है यह हॉस्पिटल खुला है और हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया प्रयास है इस जिला के लिए जो छोटे बच्चे किसी कारण जिनका अनडेवलपमेंट हुआ, अंडर डेवलपमेंट रह गए, यहाँ रखकर के उनकी डेवलपमेंट जब पूरी हो जाएगी तो पुनः उनके मदर को भी दिया जाएगा, परिवार को दिया जाता है और डेवलपमेंट चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत वार्ड संख्या 8 में शनिवार को रिलायंस कंपनी के स्मार्ट पॉइंट का उद्घाटन शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी व समाज सेवी ब्रजमोहन रुंगटा व उनकी पत्नी ने फीता काटकर वो दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस अवसर पर शहर के गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 में शनिवार को रिलायंस कंपनी के स्मार्ट पॉइंट का उद्घाटन शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी सह समाज सेवी ब्रजमोहन रुंगटा व उनकी पत्नी ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि यहां सभी सामान बाजार से कम कीमत पर मिल रहा है। उन्होंने खरीदारी कर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। रुंगटा ने कहा कि यहां खाने पीने के साथ सभी दवाइयां बाजार से कम कीमत पर मिल रही है। इस प्रकार के मॉल की शहरवासियों को काफी दिनों से जरूरत थी जो आज पूरी हुई। वहीं स्मार्ट पॉइंट के दरभंगा के अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि यहां एक ही छत के नीचे खाने पीने के सामानों के साथ सब्जी, ताजे फल व दवाइयां बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि यहां होम डिलीवरी की भी सुविधा है जो जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। नया मॉल खुला है। स्मार्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे शहर जयनगर के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ सुपरमार्केट और रिलायंस जैसे ब्रांड ने अपना कदम रखा है। यहाँ पे आपको खाने पीने से लेकर हाउस होल्ड की हर एक मटेरियल मिल जाएगी, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो या खाने के लिए। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल जो कि इम्पोर्टेड हो या लोकल हो, दोनों रहते हैं। यहाँ पे आपको फार्मेसी मिलेगी और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ मिनिमम 5% डिस्काउंट रहेगा ही रहेगा और उसके बाद आपको 40% हो या 50% हो वो हमेशा ही मिलता रहेगा। जयनगर वासियों को बहुत बहुत मुबारक कि आपके शहर में स्मार्ट पॉइंट आज से खुल गया है। इसमें हर प्रकार की ग्रोसरी आइटम आपको मिलेगी और आपको हर सुविधा मिलेगा। शहर में एक नया मॉल खुला है, इसमें खाने पीने की सब सामग्री है। पूरा सामान उपलब्ध है, ग्रोसरी है, सब में हेवी डिस्काउंट है और जयनगर के लिए एक नई चीज है, इसका सबको लाभ उठाना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। जयनगर के लिए एक नई आइटम हो गई है, नई टाइप की दुकान हो गई। अपने मनपसंद चीज लीजिए, अपने से सेलेक्ट करिए। सब्जी के अंदर में कोई भी आपको जो चूज करना, एक एक पीस छांट करके आप ले सकते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जदयू नेता पूर्व एमएलसी विनोद सिंह मधुबनी पहुंचे।
इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत सहित कई नेताओं ने पाग दोपटा व माला के साथ उनका भव्य स्वागत किया। जदयू नेता पूर्व एमएलसी विनोद सिंह के मधुबनी पहुंचने पर जिले भर के जदयू नेता ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, स्वर्ण मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार झा सहित कई नेताओं ने गर्मजोशी में पाग, दुपट्टा व फूलों की माला से उनका स्वागत किया। नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोजपा में जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जहां वह गए वहां घुटन ही घुटन था। जदयू ने उन्हें बहुत कुछ दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में वह वापस अपने पुराने घर में आए हैं। सभी के साथ मिलकर पार्टी को और बेहतर बनाएंगे। कार्यक्रम में साइदा बानो, बचनू मंडल, कुंवरजी झा, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव लक्ष्मी देवी, प्रभात रंजन, विश्वजीत कुमार सिंह, देवेंद्र चौधरी, कुंदन शास्त्री, विजय राम समेत कई नेता उपस्थित रहे। गुनाहगार मैं खुद हूं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि जनता दल यूनाइटेड छोड़ना, और जहां मैं गया था वहां सिर्फ और सिर्फ घुटन ही महसूस कर रहा। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, क्या नहीं दिया। पार्टी ने विधान परिषद का टिकट को 2 बार दिया, एमएलसी बनने का भी मौका जनता दल यूनाइटेड से ही मिला। पिटीशन कमेटी का चेयरमैन भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बनवाए। इससे पार्टी दल से मुझे जो कुछ भी मिला है, बहुत कुछ मिला। उससे चूक हुई थी और उस चूक के लिए मैं आज आप सबों साथियों से क्षमा चाहता हूँ। बस मैं मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मां दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्र घंटा। मस्तक पे घंटे के आकार का आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के अस्त्र व शस्त्र इनकी अष्टभुजाओं में सुसज्जित है। इनका तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। चंद्र घंटा का अर्थ है जिसके सिर पर अर्ध चंद्र घंटे के रूप में शोभित है। यह चंद्रमा शीतलता और शुभ्र प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्र घंटा कहा जाता है। माता के गले में सफेद फूलों की माला शोभा पाती है। उनका सीना सोने की तरह चमकता है और देवी दुर्गा का यह स्वरूप बाघ की सवारी करता है। चंद्र घंटा मां की 10 भुजाएं हैं। मां भगवती के यह रूप को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है। यह मां पार्वती का रौद्र रूप है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रम और स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्त स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। फिर पूजा घर की साफ सफाई कर देवी मां की मूर्ति को गंगाजल, केसर और केवरे से स्नान करवाया जाता है। बाद में मां को सुनहरे वस्त्र पहना, फिर उन पर कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित की जाती है। इसके बाद मिठाई, मेवे और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर बाद में चालीसा की जाती है। आरती के बाद क्षमा याचना मंत्र भी पढ़ी जाती है। सच्चे मन से मां की आराधना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही उन्हें भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। इसके बाद मां चंद्र घंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने मां का धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज।